गुजरात के वडोदरा में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिव्य रत्न वसुंधरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नारी शक्ति का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में शक्ति, संस्कृति और सम्मान के रूप में नारी सशक्तिकरण को सेलिब्रेट किया गया, जिसके तहत आजवा रोड पर सरदार हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत के आयोजन किए गए। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करने वाली महिलाओं का विशेष सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में मेयर पिंकी सोनी और आम आदमी पार्टी की पूर्व वडोदरा अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल समेत के अग्रणी मौजूद रहे। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की यहाँ पे उजवनी हो रही है सरदार हॉल में। हम यहाँ पे नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। जो भी महिलाएं अपने समाज के लिए कुछ ज्यादा काम किया है, ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए हैं। यहाँ पे उनमें जो भी खूबियां हैं, उस खूबी को यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए हमने उन लोग को स्टेज दिया है और महिला का सर्वांगीण विकास हो, यही कार्य के साथ हम कर रहे हैं सब। गुजरात के वडोदरा में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर मेनोपॉज सोसाइटी एंड क्लब 35+ द्वारा विशेष आयोजन किया गया। 8 मार्च को पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और इस दिवस पर विभिन्न आयोजनों के जरिए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है। इसी क्रम में वडोदरा की मेनोपॉज सोसाइटी क्लब 35+ द्वारा सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विमेन अचीवर्स के सम्मान के साथ साथ योग टीचर प्रीति सोलंकी द्वारा महिलाओं को विमेन्स हेल्थ पर जागरूक किया गया। साथ ही डाइटिशियन वृंदा पाटिल ने महिलाओं को अच्छे डाइट के टिप्स भी दिए। इस मौके पर महिलाओं द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाकर महिला सशक्तिकरण को साकार भी किया गया। मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी नेशनल बॉडी है, उसकी एक ब्रांच है, उसके अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्या रियली 50 वर्ष जैसा महिलाओं को 50 वर्ष आगे आई है ऐसा लग रहा है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस दोनों से ही हमें इन वर्षों में जो लेडीज हैं, जो स्त्रियों को और आगे लाना है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है एक्सेलरेट एक्शन, इसको ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को प्रोग्रेशन की ओर ले जाना है। कहा जाता है कि औरतों को सशक्त बनाएं, पर वो तो पहले से ही सशक्त हैं, स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नारी शक्ति है। घर को चलाने के लिए एक्चुअली बहुत शक्तिशाली होना पड़ता है और सभी औरतें शक्तिशाली हैं। गुजरात की वडोदरा में अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा संगीतमय माहौल में महिला दिवस मनाया गया। आज महिला दिवस के मौके पर वडोदरा में अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला दिवस के भागरूप रंगों की सुरावली नामक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरगम ग्रुप के संगीतकार मयूर पटेल, सागर भट्ट, आनंद विनोद और अनीता पटेल ने अपने सुरों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में महिलाओं को प्रेरणा भी दी गई। साथ ही अष्ट सहेली ग्रुप की मेंबर हेतल राणपरा द्वारा फेस योगा के टिप्स भी दिए गए। Happy Women's Day to all my dearest women in Baroda. Actually, Women Day એક દિવસનો નથી. Women Day every day is a Women Day. અને આજે અમે અષ્ટ સહેલીએ એટલા માટે આ દિવસ પસંદ કર્યો
કે જીવનમાં હંમેશા બહેનો ખુશ તો રહેતી જ હોય છે, પણ એમાં વધારે ખુશી મળે. એટલે આજે વુમન્સ ડેના દિવસે અમારું આ 6ठा વર્ષનો પહેલો પ્રોગ્રામ અમે આજે અરેન્જ કર્યો છે. गुजरात के वडोदरा में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में वात्सल्य फाउंडेशन और कम्युनिटी साइंस सेंटर द्वारा वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया गया. विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए सुभानपुरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर में वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा प्राची पाठक का इंटरैक्टिव सेशन रखा गया. प्राची पाठक ओरिगामी एक्सपर्ट हैं और अपने सेशन के दौरान उन्होंने ओरिगामी स्किल को डिस्प्ले कर सभी को जानकारी दी. साथ ही उन्होंने महिलाओं की मानसिक स्थिरता पर बात करते हुए महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सभी को जागरूक किया. इस मौके पर वात्सल्य फाउंडेशन की फाउंडर स्वाति बेडेकर, कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली, पारुल यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गीतिका पटेल समेत के अग्रणी मौजूद रहे. 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट होता है. एक्सीलरेट एक्शन ये थीम है इस साल का, यानी जो भी हमने सोचा है वुमेन के लिए, उनको समाज में आगे लाने के लिए, तो वो सिर्फ सोचा नहीं है, उसको भी एक्सीलरेट कीजिए, उसको फोर्स दीजिए, सपोर्ट कीजिए. तो इसी सोच को लेके हमारे पास आज हमने जो वुमन, अब इसमें इंस्पिरेशनल वुमन के हिसाब से हमने बुलाया है प्राची पाठक मैडम को. प्राची पाठक इज़ ग्लोब ट्रोटर. शी बिलोंग्स टू पुणे इन महाराष्ट्र. वो आई है यहाँ पर, बहुत सारा देश, हमारा देश खुद का घूमी है, बहुत सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन एरियाज़ में, इंटीरियर एरियाज़ में उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है. सोलो ट्रैवल करती है, लेकिन वो खुद वायलिन बजाती है, संतूर बजाती है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई की है, खुद अच्छा पेंटिंग करना जानती है. और ओरिगामी का जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, तो ओरिगामी यानी पेपर फोल्डिंग विच इज़ जापानीज आर्ट, तो उसमें भी वो बहुत माहिर है. ओरिगामी इज़ अ स्ट्रेस रिलीवर ऑल्सो. तो एक वुमन के लिए वो ऐसा ग्रुप के लिए एक प्रोग्राम लेके आई है कि शी विल टीच देम द ओरिगामी, लेकिन पेपर फोल्डिंग के साथ आप अपने स्ट्रेस से भी मुक्त हो सकते हो. गुजरात के वडोदरा में विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्टाइलोरिया सैलून द्वारा विशेष आयोजन किया गया. विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में विभिन्न आयोजन किए गए, जिसके तहत गेंडा सर्कल पर स्थित स्टाइलोरिया सैलून में दिव्यांग महिलाओं का मेकओवर कर उन्हें सशक्त किया गया. विश्व महिला दिवस पर दिव्यांग महिलाओं को यह खास मौका देकर इंक्लूजन को साकार करने की अनोखी कोशिश की गई, जिससे दिव्यांग महिलाएं काफी खुशहाल दिखाई दी. આજે તો બહુ જ આનંદ થયો. સારોરા બ્યુટી પાર્લરમાં આવીને અમને દિવ્યાંગ સખી શૈલી તરફથી આવ્યા છે અમે અહીંયા, અને અહીંયા અમને બહુ જ મહેસૂસ થાય છે અને બહુ જ સર્વિસ સારી આપી છે અમારા બધાને. આજ પહેલાં કોઈ આવી એક્સપિરિયન્સ હતું જ નહીં અને આવ્યા પણ નહોતા. આ પહેલી વાર અમે આ બ્યુટી પાર્લરમાં આવ્યા છે. સર્વિસ બહુ સરસ મળે છે આજે અમને બધાને, બહુ સરસ આપી છે આ લોકોએ અમને. आज क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो मैं ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी भी सैलून का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, बट बीइंग वुमेन हम हमेशा से चाहते हैं अच्छा दिखें, अपने आप को सजे संवारे, तो वो ही एक जो उनकी ख्वाहिश हमेशा दिल में रहती है, उस चीज़ को हमने आज सेलिब्रेट किया है. बड़ौदा के अलग अलग एरिया से आई हैं. एक फाउंडेशन है जो इन सबको सपोर्ट करता है, उनके द्वारा हमारे यहाँ आज वो आए हैं और हम उन सबको सर्व कर रहे हैं. जी, सभी महिलाएं अलग अलग तरह की बट दिव्यांग कैटेगरी में हैं. कुछ हैं जो देख नहीं सकते हैं, कुछ हैं जो चल नहीं सकते हैं. वो ऑलरेडी अपनी एक लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उस लाइफ में एक ब्यूटी वाला पार्ट या जहाँ वो अपने आप के ऊपर ध्यान दे सके, वो पार्ट की कमी थी और आज हम उस पार्ट को फुलफिल कर रहे हैं. गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कला और संस्कृति को संजोता हुआ एक विशेष लॉन्च किया गया है. गुजरात के वडोदरा के अकोटा में द म्यूजियम के रूप में एक विशेष लॉन्च किया गया है, जहां आर्टिस्टिक और एंटिक वस्तुओं को संजोया गया है. कानंद आर्ट स्पेस के रूप में द म्यूजियम लॉन्च किया गया है. विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह विशेष आयोजन किया गया, जो वडोदरा की कला प्रेमी जनता की खास पसंद बन सकता है. आज हमने ये स्टोर लॉन्च किया है द म्यूजियम करके.
विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट. सो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे बड़ौदियंस को कुछ नया मिले विच इज़ डिफरेंट, यूनिक ऑफ द इट्स ओन काइंड एंड विच प्रमोट्स आवर ओन आर्टिस्ट एंड आर्टिजन्स. सो बेसिकली यहाँ पे जो भी डिस्प्ले में है दे ऑल आर आर्ट वर्क्स, देन आइडल्स हैं, होम डेकोर के स्टफ्स है, वो सब चीज़ें हैं. एंड ये सब चीज़ें जो भी है मेड बाय इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्टिजन्स. सो वी कैन से दैट हियर वी आर प्रमोटिंग लोकल. बस आइए, एक्सप्लोर कीजिए एंड ट्राई टू प्रमोट इंडियन आर्ट एंड आर्टिजन्स अलोंग विथ अस. आई एम लकी दैट आई गॉट अ स्टूडेंट लाइक कानन. जब वो आई थी मेरे फर्स्ट बैच में, मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है मुद्रा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है, उसमें जब आई थी वो तो एकदम बबली सी, नो विथ एवरीथिंग, विद द फुल एनर्जी. उसने काम शुरू किया, सीखना शुरू किया. धीरे धीरे इसका ग्रोथ इतना अच्छा हुआ और स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे एक आर्टिस्ट को ग्रो होना चाहिए ऐसे ही वही पेज से उसने अपना जर्नी शुरू किया. आज मैं देख सकता हूँ कि कितने अच्छे लेवल पे ये अभी काम कर रही है. और सबसे बड़ी बात उसकी क्वालिटी है, नेवर गिव अप, यू नो. और उसका जो टेस्ट है, यू नो, सिलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड एवरीथिंग इज़ वंडरफुल. तो इससे उसका इसी से ग्रोथ हुआ. और लकीली शी फाउंड अ हस्बैंड लाइक चंद्रेश, तो जिससे उसका फुल सपोर्ट जो है दैट हेल्प हर टू ग्रो इन अ डिफरेंट लेवल. गुजरात की वडोदरा में माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन द्वारा विमेंस डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वडोदरा में माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन में नागरानी संस्था द्वारा 5S एट होम नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आज के दौर में जहां महिलाएं न केवल घर संभाल रही हैं बल्कि बाहर की जिम्मेदारियां उठाने में भी सक्षम हैं, वहीं मल्टीटास्किंग सहित कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करा रहे इस कार्यक्रम में कई महिलाएं जुड़ी. इस मौके पर अंकलेश्वर QCFI की एडवाइजर सुधा मजूमदार मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रही और महिलाओं को जरूरी मार्गदर्शन दिए गए. और आज सब लेडीज को एक तो कुछ तो नया करना ही है और हम कुछ नया करने के लिए अभी तैयार हो गए हैं. हमारे देश में क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय सिकंदराबाद में है और देश भर में इसकी 35 शाखाएं हैं और हर शहर के नाम से ये शाखाओं का नाम बनाया गया है. हमारी शाखा गुणवत्ता के साथ संबंधित संकल्पनाओं का प्रचार करती है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर के उसका अमलीकरण और उसका मूल्यांकन, ये सब काम हमारी संस्था करती है. और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ एक कार्यक्रम के लिए कि जिसका नाम है 5S एट होम. 5S ये मूल जापानीज संकल्पना है और इसका नाम 5S इसलिए है कि एस से शुरू होने वाले 5 जापानी शब्दों के आधार पर ये संकल्पना बनी है. और इसके कारण जापान में ये संकल्पना बहुत सारे सालों पहले बनी थी और हमारे देश में इसका प्रारंभ 92 के आसपास हुआ था. आज के कार्यक्रम में यहाँ सब महिलाएं हैं और महिलाएं अगर अपने घर में 5S का उपयोग करने लगे तो बहुत सारी उनकी छोटी छोटी समस्याएं हल हो जाती है, उनका समय बचता है, उनको ज़्यादा आसानी से काम होने लगते हैं, उसमें पूरे परिवार के सदस्यों का पार्टिसिपेशन हो जाता है. नॉर्मली क्या होता है कि गृहस्थी का मतलब होता है वो महिला के ऊपर ही ज़्यादातर बोझ, पर ऐसा ना हो और बचपन से ही बच्चों को ये संस्कार मिले कि 5S के द्वारा अपनी चीज़ें, अपनी सब वर्क प्लेस मैनेजमेंट अच्छे से अच्छी करें तो भविष्य में उनको उसका लाभ हमेशा मिलेगा. गुजरात के वडोदरा में महिला दिवस के मौके पर खास एग्जीबिशन का आयोजन किया गया.
वडोदरा के हाईटेन गैलरी में इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 8 से 11 मार्च तक आयोजित इस कार्यक्रम में महिला आर्टिस्ट और फोटोग्राफर के तस्वीर और पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में अहमदाबाद, वडोदरा, दिल्ली जैसे अलग अलग शहरों की महिला आर्टिस्ट की पेंटिंग और तस्वीरों को दर्शाया गया। वुमन के लिए प्लेटफॉर्म मिला और जो वुमन को इंस्पिरेशन मिलता है एक तरह से कि वो घर का और सोसाइटी का और दूसरों का भी ख्याल करके कुछ भी कर सकती है, ये मुझे लगता है कि ये पर्पस है। मेरा 2 पिक्चर मैंने बनाया अबाउट वुमेन, तो उनको इक्वालिटी देने के लिए एंड एजुकेशन देने के लिए। उनको ऐसा नहीं कि घर पे पॉट में अंदर रखा जाएगा। यही मेरा एक पेंटिंग है, उसके बारे में मैंने बनाया है। वो सॉफ्ट पेस्टल में फिंगर से बनाया। सेकंड वन इज वुमेन कैन बी, मतलब कोई भी इमेज के साथ उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दैट मच ब्यूटी इज वुमेन। यही मेरे को बोलना है। This is our first time being here in this exhibition. It's really nice. It's done very nicely, and we are very happy that we are here. So it's a good thing to visualize the whole thing. It's beautiful. W13 से जो शुरू किया है 2013 से, तो आज ये 2025 है। तो मेरा दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है, मैं बड़ौदा में इतना ये जो स्पेस है, उस स्पेस में 25 महिलाओं को लेके एक शो करूं। लेकिन मेरी आज परिस्थिति ये हो गई है, पार्ट 2 भी करना पड़ा है, उसमें भी 25 है, वो 20 तारीख को हम शो करेंगे और 10-15 जो है वो वेटिंग में है, पता नहीं उसका कर पाएंगे। लेकिन ये अभी जो है पूरा जो शो 25 को लेके कर रहे हैं, इसमें से बड़ौदा से बाहर अहमदाबाद से 6 आर्टिस्ट हैं, भीलवाड़ा से, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं। तो बड़ौदा के लिए अच्छी बात है कि जो अब ये 1.5 साल में जो गैलरी नई जो बड़ौदा के लिए हुई है, तो यहाँ बाहर के आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक मंच मिल रहा है, जो अपकमिंग आर्टिस्ट भी है, इसमें एस्टाब्लिश भी आर्टिस्ट भी शामिल होते हैं। तो एक बड़ौदा के लिए एक अच्छी एक मौका है कि ये और हमारा प्लान ये भी है कि हर महीने एक ग्रुप शो करते रहते हैं, आयोजन करते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट करें, जो आर्टिस्ट है अब चाहते हैं कि प्रदर्शनी कैसे करना है मालूम नहीं है, तो वेलकम इन लोग सभी के लिए ये इस प्लेटफॉर्म हम क्रिएट किया है। गुजरात के भावनगर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। भावनगर के सर्टी अस्पताल में पढ़ाई कर रहे 3 जूनियर डॉक्टरों का उनके ही सीनियर और साथी डॉक्टरों द्वारा अपहरण कर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। यह घटना 6 मार्च की रात 10:30 बजे घटी, जब मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर आकाश आनंद भाई करथिया और ईशान कीर्ति कुमार कोटक को कॉलेज परिसर के बाहर बुलाकर सीनियर डॉक्टर बलभद्र गोहिल और अभिराज परमार ने जबरन कार में डालकर अपहरण कर लिया। सभी आरोपी गांजे के नशे में थे और उन्होंने दोनों जूनियर डॉक्टरों को जमकर पीटा। गुजरात के बोडेली में समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया। गुजरात के बोडेली में आज से केंद्र सरकार द्वारा संचालित गुजकोमा सोल के माध्यम से तुअर खरीदी केंद्र की शुरुआत की गई। इस केंद्र का उद्देश्य किसानों को बाजार से अधिक समर्थन मूल्य प्रदान करना है, जिससे उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिल सके। इस मौके पर संखेड़ा विधायक अभय सिंह तड़वी, छोटा उदयपुर विधायक राजेंद्र सिंह राठवा, जिला पंचायत अध्यक्ष मलकाबेन पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश भाई राठवा, बोडेली एपीएमसी अध्यक्ष वालजी भाई बारिया और उपाध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। बोडेली मुकामे एपीएमसी में गुजरात सरकारे तुवेरનું खरीदी माटेનું જે કેન્દ્ર મંજૂર કર્યું છે એનું આજરોજ ધારાસભ્ય શ્રી સંખેડા, ધારાસભ્ય શ્રી જેતપુર અને જિલ્લા પ્રમુખના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। સરકારના નક્કી કરેલા ભાવે દરેક ખેડૂતોએ
અને જે પ્રમાણ નક્કી કર્યું છે એ પ્રમાણે તુવેર આ સ્થળે લાવવા માટે ખેડૂતોને વિનંતી કરું છું. કોઈ પણ ખેડૂતને કંઈ પણ તકલીફ હોય તો એપીએમસીમાં આવી અને ફરિયાદ કરશો તો ચોક્કસ એનું સોલ્યુશન કરવામાં આવશે. બોડેલી એપીએમસીમાં આજ રોજ જે તુવેરની ખરીદીની શરૂઆત થઈ છે, જેનું મુહૂર્ત આજે કરવામાં આવેલ છે, જ્યાં ભારત સરકારના ટેકાના ભાવથી ખરીદી થાય છે, જે 7550 છે અને બહાર 6500ના ભાવ ખરીદી કરે છે, જે ઘણું સારું છે. ભારત સરકાર દ્વારા જે ખેડૂતોની માટે શરૂ કરવામાં આવેલું છે, જેનાથી ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી પસરી ગઈ છે, જે ખેડૂતોને ઘણો જ ફાયદો છે જેના કારણે. અને ભાવ 7550થી